Hello बच्चा पार्टी. Today our topic is exponent means power जो किसी भी नंबर को बनाता है powerful. It is very important topic for class 7 to class 10th. क्लास 7th और क्लास 8 में तो चैप्टर ही हैं बच्चे. 9th और 10th you can apply these topics and do easy calculations. So without wasting the time, let's start exponents. As you all know, repeated addition is called multiplication. Similarly, repeated multiplication is called exponent. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 को हम 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट द रिजल्ट 3 रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 243. If we are writing 3 raised to power 5, here 3 is the base and 5 is the exponent. तो बच्चा पार्टी अब मैथ्स में इसे सिंपल करने के लिए कुछ लॉज बना दिए गए हैं. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब हम इन लॉज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो योर फर्स्ट लॉ इज प्रोडक्ट लॉ. जब बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा और उनके बीच मल्टीप्लाई होगा देन वी ऐड द पावर. हमें क्या करना है? पावर को ऐड करना है. a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड a रेज टू पावर n दैट विल गिव यू a रेज टू पावर m प्लस n. एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 गिव्स 2 रेज टू पावर 7. नाउ साइड में ही 5 क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस. कम टू लॉ ऑफ क्वोशिएंट मीन्स व्हेन बेसेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट एंड यू हैव टू डू डिवीजन. आपको डिवाइड करना है तो पावर क्या होगा बच्चे? सब्ट्रैक्ट. a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n गिव्स यू a रेज टू पावर m माइनस n. 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 गिव्स यू द रिजल्ट 5 का पावर 4 क्योंकि 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4. अगेन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन साइड में है. तो बच्चा पार्टी थर्ड लॉ शुरू करें. थर्ड लॉ इज पावर ऑफ अ पावर मीन्स a का पावर m फिर उसका पावर n दिया है. रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दें. देन इन दिस कंडीशन वी मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स एंड गेट द रिजल्ट a raised to power mn. Again example 3 raised to power 2 powered by 4 that gives you 3 raised to power 8. Clear? So बच्चा पार्टी अभी ये 7 लॉज हैं. फोर्थ लॉ इज पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. ab raised to power n is given then इसे हम सेपरेटली लिख सकते हैं a raised to power n multiplied with b raised to power n. Example is given 2 into 5 powered by 3 is equals to 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3. Now fifth law, power of quotient. a upon b is given and a by b is powered by n. Then a by b powered by n is given equals to a raised to power n divided by b raised to power n where b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. b 0 के बराबर नहीं होगा. कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो दैट इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं. 2 अपॉन 3 पावर्ड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9. प्रैक्टिस के लिए साइड में क्वेश्चंस अवेलेबल है. नाउ सिक्स्थ लॉ सबसे सिमदार मीन्स सिंपल और मजेदार. किसी भी नंबर को अगर पावर्ड बाय 0 किया गया है मीन्स इस a रेज टू पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा. कोई भी नंबर हो अगर बेस में और उसका पावर 0 दिया गया है तो उसका वैल्यू 1 होगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेवेंथ लॉ negative exponent law. a raised to power minus n
that is equals to 1 upon a रेस्ट टू पावर n मीन्स नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करना होगा. एग्जाम्पल 2 रेस्ट टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 power whole power 3 that is equals to 1 upon 8. Okay, so बच्चा पार्टी I discussed all the 7 laws of exponent. आपके लिए अब चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस में आप 2 और 3 लॉज को यूज करके सिंपलीफाई करेंगे. आई होप you understood. Don't forget to comment your answers. Thank you for your support and love. Take care. Goodbye.